वेलकम फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस वीक के फ्री लर्निंग सेशन में। दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं एंड दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इस सेशन में आई एम गोइंग टू यूज सिंपल एनालिटिकल टेक्निक्स टू एनालाइज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स जहां मुझे एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप दिख रहा है। Thereafter, I will also show you the accuracy of our past analysis. And last में I am going to cover second session on the topic of identifying trend. आगे बढ़ने से पहले I request you कि आप अपना वीडियो पॉज कर ले एंड स्क्रीन पे स्टॉक सेंस के की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ले। You can also read the full disclosures by visiting our website stocksense.in. So let's move forward. And as usual, I will start by analysis of Nifty first. Let me open its monthly chart. As you can see, Nifty अपने 20 month exponential moving average पे सपोर्ट ले रहा है and as of now ये यहाँ से बाउंस कर रहा है। मार्च मंथ में हमें रिवर्सल देखने को मिला था, अप्रैल में उसका फॉलो अप एंड मई में अगेन हमें उसका एक फॉलो अप देखने को मिल रहा है। So as per monthly chart, the nearest level of resistance is this previous high जो कि 26,000 के आसपास है। Whereas the nearest level of support जो मुझे दिख रहा है that would be this 20-month exponential moving average. Let me go to weekly chart to refine it and you can see in the weekly chart Nifty अपने 20 and 50 इन दोनों exponential moving averages के ऊपर ट्रेड कर रहा है which is a positive sign. At the same time आप देख सकते हैं मैंने लास्ट सेशन में ये जो पिवट है ये रेजिस्टेंस की तरह मार्क किया था एंड निफ्टी ने इस वीक इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है। सो इन द वीकली चार्ट आल्सो दोस्तों ये जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था इन द मंथली चार्ट सेम एरिया वीकली चार्ट में भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट दिस लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज वेरी हाई बिकॉज यहाँ पे मेरे पास वीकली एंड मंथली दोनों का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। सो ऑन द अपसाइड 25,800 से लेके 26,100 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। Whereas on the downside ये जो 20 and 50 EMA का एरिया है this is going to be very strong support in Nifty now. At the same time I can see यहाँ पे एक unidentified gap है तो let me fill it up by going into the daily chart. And दोस्तों वो जो गैप एरिया की मैं बात कर रहा था that is here. एंड ये वॉर के दिन का न्यूज है जिसके कारण निफ्टी में ड्रॉप आया था एंड ऑन द नेक्स्ट मंडे हमें वॉर के सीज फायर की न्यूज आई थी जिसके कारण ये बड़ी रैली हुई थी। सो ऑन द डाउनसाइड दोस्तों सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी पे दैट इज दिस एंटायर गैप एरिया। अभी गैप एरिया इज वेरी वाइड 400 पॉइंट्स का गैप है। सो इन केस निफ्टी फॉल्स ये गैप एरिया में से कहीं से भी टर्न हो सकता है, वी डोंट नो, बट my bet would be on this 20-day exponential moving average to act as a very good support अगर निफ्टी में कुछ भी फॉल आता है। अगर दोस्तों ये लेवल भी टूट जाता है तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने वीकली चार्ट पे सपोर्ट मार्क किया था इसी एरिया पे 200-day एंड 50-day दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी है which is going to act as a support. So अब आप देख सकते हैं कि on the downside निफ्टी में सीरीज ऑफ सपोर्ट है। At the same time, the index is also very bullish, but the only caution is index ने 21,800 से लेकर 25,000 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है without any significant retracement, and ये काफी बड़ा मूव है almost 3,000 पॉइंट। तो I expect in near future there should be some sort of retracement either next week or next to next week, but एक retracement तो बनता है for this rally to sustain. And that will also provide a very good opportunity to go long in the index. अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो you can see there is a level of gap which is around this entire zone 25,600 से लगभग 25,800 का एरिया है जहां पे गैप है। सो अगर निफ्टी में कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलता and it keeps on going up, फर्स्ट हर्डल जो निफ्टी में हमें मिलेगा that would be around 25,600। यहां से हो सकता है कि हमें एक छोटा सा फॉल देखने को मिले एंड इसके ऊपर दोस्तों जो मैंने वीकली एंड मंथली पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था आई कैन ड्रॉ ऑलमोस्ट द सेम लेवल इन डेली एज वेल विच इज ऑल्सो द ऑल टाइम हाई। ये निफ्टी में सबसे बड़ा हर्डल होगा
and this hurdle is not going to be easy for Nifty to cross, because जब प्राइसेस यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई तो आप देख सकते हैं इसने इस EMA को तोड़ा, इस पिवट को तोड़ा, इस पिवट को तोड़ा, एक लो बनाया, इसके बाद इस पिवट को तोड़ा, एक लो बनाया, एंड इट ऑलमोस्ट केम क्लोज टू द इलेक्शन डे लो। तो यहाँ से जो फॉल स्टार्ट हुआ था उसने काफी सिग्निफिकेंट लो बनाया है। दैट्स व्हाई इफ फॉर वॉट एवर रीजन निफ्टी ऊपर जाता भी है तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए। आई जस्ट होप बिफोर निफ्टी टचेज दिस ऑल टाइम हाई लेवल, हमें निफ्टी में पहले ही एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए, सो दैट द ओवरऑल रैली का जो स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, एंड देन टेकिंग आउट दिस ऑल टाइम हाई वुड बी रिलेटिवली इजी। हमें यहाँ से रिएक्शन फिर भी देखने को मिलेगा, बट देन दैट मे नॉट बी वेरी डीप। तो ओवरऑल निफ्टी पे व्यू हमारा बुलिश है, एंड दीज आर द एरियाज जहां पे हम पोटेंशियली लॉन्ग जाने का सोच सकते हैं। लेट मी गो बैक आफ्टर निफ्टी, लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी नाउ, एंड आई विल अगेन स्टार्ट विथ इट मंथली चार्ट। लाइक निफ्टी यू कैन क्लियरली सी बैंक निफ्टी ने भी अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड देन वहां से बाउंस किया। एज कंपेयर टू निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो ऑन द मंथली चार्ट द नियरेस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है दैट वुड बी दिस 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज क्लोज टू 50,000, वेयरएज इसमें मुझे अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। बट लेट मी गो टू द वीकली चार्ट जस्ट टू रिफाइन इट फर्दर, एंड यू कैन सी बैंक निफ्टी का जो प्राइस ट्रेंड है दैट हैज क्लियरली शिफ्टेड ऑन द अपसाइड। इट हैज इंडीड मेड ए न्यू हाई, बट अभी इसमें कुछ कंसोलिडेशन दिख रहा है फॉर द पास्ट 4 वीक्स। द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सपोर्ट इज दिस एंटायर गैप एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले पिवट भी था विच इज अगेन गोइंग टू एक्ट एज ए फ्लिप जोन एंड एक्ट एज ए सपोर्ट, प्लस इस एरिया में 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है विच विल लेंड स्ट्रेंथ टू दिस जोन। प्लस आप देख सकते हैं ये पर्पल लाइन जो कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी इस जोन के अंदर आ रही है, तो विच विल अगेन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस जोन। सो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू वीकली एंड मंथली चार्ट के हिसाब से बुलिश है, एंड आइडियली आई वुड वांट कि बैंक निफ्टी अब थोड़ा रिट्रेस दे, एटलीस्ट कम टू दिस जोन, टच इट, इफ नॉट गो इनसाइड द जोन, एंड देन यहां से हमें जो बाउंस मिलेगा दैट वुड बी more sustainable and more stronger. Let me go to the daily chart and just refine this level further. जैसा I was saying, बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेशन मोड में है। It is not making a new high at the same time it is not making a new low, and अभी ये इस 20 day exponential moving average को सपोर्ट कर रहा है। So if I have to mark the level of support, I would not rely too much on the 20 EMA, but ये जो गैप एरिया आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर लेवल ऑफ सपोर्ट टू गो लॉन्ग इन द इंडेक्स, अगर हमें कुछ भी गिरावट देखने को मिलती है। बट दोस्तों इफ यू आस्क मी, इससे भी अच्छा लेवल जो मुझे लॉन्ग जाने को दिख रहा है दैट वुड बी अराउंड दिस गैप लेवल। यहाँ से कंप्लीट रैली की शुरुआत हुई थी एंड बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया था। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अभी भी बैठे हुए हैं अपने अनफिल्ड ऑर्डर को लेकर। सो ए ड्रॉप इन द बैंक निफ्टी टिल दिस लेवल विच इज क्लोज टू 52,500 वुड बी एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर द इंडेक्स। एंड आप देख सकते हैं इस एंटायर जोन में अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ गया है, प्लस इसके जस्ट ऊपर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। सो अगर मुझे हाईली प्रोबेबल ट्रेड लेना है तो आई वुड मोस्ट लाइकली ट्रेड इन बैंक निफ्टी अराउंड दिस एरिया, नॉट एट द 20 EMA, नॉट इवन एट दिस सपोर्ट, मे बी फॉर ए माइनर बाउंस 500-600 पॉइंट के लिए यहाँ पे एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं, बट द बिगर ट्रेड वुड बी अराउंड दिस एरिया एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट। अगर ये लेवल टूटता है तभी हमें बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड बायस दिखना चालू होगा। एज लॉन्ग एज दिस लेवल टिल 51,000 इज हेल्ड, बैंक निफ्टी में हमारा व्यू बुलिश ही होना चाहिए। अगेन ऑन द अपसाइड, ऑल्दो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बट दिस वाज द प्रीवियस हाई विच द इंडेक्स हैड मेड। तो शॉर्ट टर्म के लिए लेवल ऑफ 56,000 to 56,100 एक शॉर्ट हर्डल का काम डेफिनेटली कर सकता है। So that was the view on Bank Nifty. Moving forward,
friends, we have started a session on free market analysis. अगर आपको भी सिंपल तरीके से स्टॉक एनालिसिस सीखना है तो आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. इट डजंट मैटर अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है टेक्निकल एनालिसिस का. यहाँ मैं सिंपल टेक्निक यूज करता हूँ, mainly exponential moving average, trend lines, price action, and the sessions happen absolutely free on either Saturday or Sunday, जिसका नोटिफिकेशन आपको WhatsApp चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है. So if you are really interested in learning technical analysis, please feel free to join our session. चलिए आगे बढ़ते हैं and let me pick up the first stock from the list जिसपे मेरी नजर है ट्रेडिंग के लिए, and that is Concor. Let me open the monthly chart of Concor first. If you look at the monthly chart, दोस्तों the trend is clearly down. स्टॉक में जो 1100 के लेवल से फॉल चालू हुआ था, ये फॉल ऑलमोस्ट 600 रुपए तक आया है एंड यहाँ से अब स्टॉक अपने प्राइस लेवल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है. एज ऑफ नाउ स्टॉक अपने 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, विच इज गोइंग टू एक्ट एज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इन द स्टॉक. अगर कॉन्कर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज अराउंड 90 पॉइंट्स अबव, विच इज द 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सो ऑन द मंथली चार्ट दोस्तों हमारा बायस अभी भी डाउनसाइड की तरफ ही है, लेकिन देयर आर अर्ली इंडिकेशंस कि ट्रेंड मंथली चार्ट पे चेंज हो रहा है. एंड अगर ये 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट जाता है, स्टॉक इसके ऊपर जाता है, तो एक रिट्रेसमेंट में हम डेफिनेटली ट्रेड प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वीकली एंड डेली चार्ट भी उसे सपोर्ट करता है. लेट मी गो टू द वीकली चार्ट टू सी मीडियम टर्म आउटलुक क्या है. यू कैन सी आफ्टर दिस बिग फॉल इन प्राइसेस, स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट किया एंड इट इज ट्राइंग टू ब्रेक दीज रेजिस्टेंसेस. लास्ट वीक इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है. लेट मी ड्रॉ दिस लेवल. दिस लेवल इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट. वेरेस अगर आप प्राइस ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं आफ्टर दिस लो इसने एक हायर लो बनाया, इसके बाद अगेन एक हायर लो बनाया. एट द सेम टाइम दिस वाज द प्रीवियस हाई एंड जो लास्ट वीक का हाई है दैट इज जस्ट बियॉन्ड दिस प्रीवियस हाई. सो वीकली चार्ट में अब मुझे अर्ली इंडिकेशन दिख रहे हैं कि कॉन्कर इज ट्राइंग टू चेंज इट्स ट्रेंड. एंड यू कैन सी द ऑरेंज लाइंस जो मैंने मंथली चार्ट पे मार्क किया था के जस्ट ऊपर 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, which is very very strong resistance and support in technical analysis. So ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. Whereas इसके जस्ट ऊपर जहां पे मैंने अगेन मंथली चार्ट पे 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मार्क किया था, यहाँ पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी है. तो दोस्तों प्योरली लुकिंग एट द वीकली चार्ट मुझे अपसाइड में काफी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं एंड अनलेस एंड अनटिल कॉन्कर कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये जो अपमूव इसने स्टार्ट किया है दिस विल नॉट गेट कंफर्म्ड. डाउन साइड पे लाइक आई सेड अभी तक मुझे एक ही सपोर्ट दिखा है विच इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इसके नीचे गैप एरिया है विच आई विल डिफाइन बाय गोइंग इनटू द डेली चार्ट. दोस्तों डेली चार्ट पे यू कैन सी लास्ट वीक इसने दो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, which is the 20-day and the 50-day exponential moving averages. So in the short term, let me draw this entire level as the first area of support. But I think इससे better support आपको ये gap area जो दिख रहा है, which was again formed due to the war, ये एरिया अब काफी क्रिटिकल होने वाला है if Concor wants to keep going up. So as long as ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, Concor may actually change its trend on the upside, but you can see this orange line which are the series of resistances जो मैंने weekly and monthly चार्ट पे मार्क किया था. डेली चार्ट पे this 200-day exponential moving average भी रेजिस्टेंस का काम करेगा. So on the upside दोस्तों मुझे series of resistances दिख रहे हैं, whereas on the downside मेरे पास अभी भी कोई significant support नहीं है, although I have two zones. So at an overall level Concor पे मेरा व्यू स्लाइटली बुलिश है. स्लाइटली बुलिश इसलिए बिकॉज इसने एक नया हाई भी बनाया है एंड अगर ये अगले हफ्ते इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है एंड इट गोज बियॉन्ड लेट्स से प्राइस ऑफ 750 ऑड एंड उसके बाद नीचे आता है, तो आई थिंक आई वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू गो
long in this stock. And in my personal opinion, I think a ratio spread can be a very good strategy to trade Conquer either for this series or also for the next series. As a disclaimer friends, I may take position in this stock as per my discretion and this is not a recommendation to trade. So that was the view on Container Corp of India. Let me go back and pick up the second stock in the list, which is Canara Bank. And दोस्तों अभी की रैली में PSU banks are lagging behind, so this might be a good opportunity to trade some of the PSU bank जहाँ पे एक अच्छा setup अब confirm हो रहा है. Let me open the monthly chart of Canara Bank. In this chart you can see although long term trend जो है वो अभी भी अपसाइड डायरेक्शन पे है, बट स्टॉक ने 125 के लेवल से जो गिरना चालू किया था तो ये लगभग 80 के आसपास गिरा है, विच इज क्लोज टू 33%. आफ्टर द मंथ ऑफ फरवरी इसने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया, यहां से ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है एंड इन द प्रोसेस इसने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रेक किया है. सो दिस मूविंग एवरेज इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट इन कैनरा बैंक. तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों लेवल ऑफ 95 जहां पे ये मूविंग एवरेज अभी लोकेटेड है इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज इस ट्रेंड फ्रॉम द डाउन साइड टू अपसाइड. बट मंथली चार्ट में ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन मिलने में काफी टाइम मिलता है. तो लेट मी गो टू द वीकली चार्ट एंड मेक द पिक्चर मोर क्लियर. एज आई वाज सेइंग 80 के आसपास दोस्तों यहाँ पे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था. ऑल्दो इसने इसे टच नहीं किया, इसके आसपास से ये घूम गया एंड यू कैन सी अब ये हायर लोज बनाना स्टार्ट कर रहा है. एट द सेम टाइम दोस्तों इस स्टॉक ने काफी अच्छी चीज की है एंड दैट इज इसने इस 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, बट क्रॉस करने से पहले इसने यहाँ पे 3 वीक का कंसोलिडेशन किया है. तो टिपिकली दोस्तों जब भी किसी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास हमें ऐसे अनडिसाइसिव कैंडल्स मिलते हैं एंड इसके बाद किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक होता है, चाहे वो अपसाइड पे हो या डाउन साइड पे हो, इन दिस केस दिस इज ऑन द अपसाइड, ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है. सो द लेवल ऑफ 95 to 97 is going to act as an extremely strong level of support in Canara Bank now. Whereas on the upside दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रीवियस पिवट हाई था which Canara Bank made and as of now ये अपने प्रीवियस पिवट हाई के लगभग पास पहुंच चुका है एंड हो सकता है कि हमें यहाँ से एक छोटा रिएक्शन देखने को मिल जाए. वेरेज अगर स्टॉक ने इस पिवट हाई को निकाल दिया तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज अनदर पिवट हाई जो कि काफी क्लोज लोकेटेड है. सो ऑन द वीकली चार्ट माय व्यू इज डेफिनेटली ऑन द बुलिश साइड. दिस इज द लेवल ऑफ सपोर्ट जहां पे मैं लॉन्ग जाने का सोचूंगा एंड दीज आर द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो कैनरा बैंक एनकाउंटर कर सकता है. लेट मी गो टू डेली चार्ट एंड मार्क कहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं. एज यू कैन सी इन द शॉर्ट टर्म इसका प्राइस ट्रेंड क्लियरली अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है. ये कंटिन्यूअसली हायर हाई एंड हायर लोज बना रहा है एंड यू कैन ऑल्सो सी जो एरिया मैंने वीकली चार्ट पे मार्क किया था इस एरिया पे 50 एंड 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज दोनों का कॉन्फ्लुएंस है विच मेक्स दिस एरिया वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट. इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरिया ऑफ गैप है. सो 97 से 100 पे एक गैप एरिया मुझे दिख रहा है एंड इस गैप एरिया पे मेरे पास 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है. सो इफ कैनरा बैंक फॉल्स फॉर व्हाटएवर रीजन मेरे पास अब सीरीज ऑफ सपोर्ट है. तो अगर मुझे कैनरा बैंक में लॉन्ग जाना है तो दिस वुड बी द एरिया जहां पे मैं लॉन्ग जाने का ट्राई कर सकता हूं. अगेन ये एरिया काफी बड़ा है तो मे बी गोइंग विथ ऑप्शंस माइट बी ए बेटर स्ट्रेटेजी. बट एट द सेम टाइम व्हाट आई आल्सो वांट इज ऑन द अपसाइड. अगर कैनरा बैंक दोस्तों मंडे ट्यूसडे तक इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को पहले तोड़ देता है, एटलीस्ट दिस फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो मैंने वीकली चार्ट पे मार्क किया था इसे तोड़ देता है एंड इसके बाद अगर ये नीचे आता है दैट वुड बी ए वेरी वेरी पावरफुल सेटअप. बिकॉज उसके बाद जब मुझे यहाँ से बाउंस मिलेगा तो देयर इज नो स्टॉपिंग इट फॉर अनदर 10 to 12%. अगेन एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, आई मे टेक पोजीशन इन दिस स्टॉक एज पर माय डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू ट्रेड.
So that was the view and setup on Canara Bank where trade can be done. चलिए आगे बढ़ते हैं and let me review हमारे past analysis की quality कैसे रही है। तो दोस्तों the intention of this data is just to show you the confidence in the analysis and nothing else. So far दोस्तों I have analyzed close to 31 stocks जहां से almost 19 to 20 stocks में मैंने trade किया है and we have been right almost more than 90% of the time, whereas एक stock में हमारा view सही था but it got stopped out because I had closed the position due to war related risk. So as of today दोस्तों the only trade which is in progress that is in TCS, whereas Concur and Canara Bank में I would wait for my entry. Let's now look at the events planned for the coming week. तो दोस्तों as of now कोई भी बड़ा event plan नहीं है which can impact market in a big way, but as of now the tariff decision is paused for 90 days. It has not stopped, it has just been paused. So जैसे जैसे हमें tariff related clarity आती जाएगी, you will see specific sector related stocks will start to move up and down. बट ब्रॉडर मार्केट में अब मुझे टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी खत्म होते हुए डेफिनेटली दिख रही है। लेट्स मूव अहेड एंड नाउ आई वांट टू कवर सेकंड सेशन ऑन ट्रेंड। और आज दोस्तों मैं मूविंग एवरेज की बात करूंगा, स्पेसिफिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड विच इज व्हाट आई पर्सनली यूज। फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज इज वाइडली यूज्ड बाय ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स एंड बिग इंस्टीट्यूशंस अलाइक। द डिफरेंस इज हम शॉर्ट टर्म का यूज करते हैं या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म एंड द टाइम पीरियड। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिंग सेटअप, बट मूविंग एवरेजेस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेंड जाननी है तो यू कैन यूज EMA ऑफ 9, 14 या 20। अगर आप कंफ्यूज है तो आई सजेस्ट यू स्टिक टू द टाइम पीरियड ऑफ 20 डेज, जो कि काफी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। एंड द वे टू रीड इट वुड बी, अगर आपका करंट मार्केट प्राइस इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपका व्यू डेफिनेटली बुलिश हो सकता है, वेयरएज अगर आपका करंट मार्केट प्राइस इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपका व्यू बेरिश साइड पे हो सकता है। आप सेम एनालॉजी को एक्सटेंड कर सकते हैं एंड यूज इट इन द मीडियम टर्म। अगर आपका करंट मार्केट प्राइस मीडियम टर्म मूविंग एवरेज, आई पर्सनली यूज 50, सो लेट्स से अगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप अपना बायस बेरिश कर सकते हैं, वेयरएज अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप अपना बायस बुलिश कर सकते हैं। एंड यू कैन अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर लॉन्ग टर्म EMA एज वेल। जस्ट टू रिफाइन दिस कॉन्सेप्ट फर्दर, आई थिंक इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल लाइन ऑफ द EMA टू कंफर्म द ट्रेंड, मुझे लगता है दोस्तों बैंड यूज करना इज एन बेटर ऑप्शन। What do I mean by band is typically these EMAs are plotted using the closing prices of the stock. So जो black line आप देख रहे हैं ये मैंने plot की है using the closing prices. At the same time आप किसी भी stock का high and low of the day भी use कर सकते हैं and EMA plot कर सकते हैं। If you use the high prices to plot the EMA तो आपको एक upper line मिलेगा, whereas अगर आप लो ऑफ द डे यूज करते हैं EMA प्लॉट करने के लिए तो आपको एक लोअर लाइन मिलेगी। एंड दिस 3 लाइन सिस्टम टिपिकली हम बैंड बोलते हैं मूविंग एवरेजेस का। एंड नाउ यू कैन यूज दिस एंटायर बैंड। तो अगर आपके प्राइसेस इस बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका व्यू बुलिश हो सकता है, एंड अगर आपके प्राइसेस इस बैंड के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं तो आपका व्यू बेरिश हो सकता है। एंड दोस्तों ये प्लॉट करना काफी इजी है, आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर पे जस्ट द प्राइसेस यूज्ड इन द कैलकुलेशन चेंज कर दीजिए फ्रॉम क्लोजिंग टू हाई एंड लो एंड आपको ये बैंड मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों लेट मी गिव यू फ्यू अदर टिप्स। द रॉन्ग वे टू यूज इज टू यूज ओनली वन EMA। टिपिकली अगर आप शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप एक EMA यूज ना करें बट एटलीस्ट यूज 2 EMA टू कंफर्म द ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉर्ट टर्म पे फोकस कर रहे हैं तो आप 9 एंड 20 दोनों यूज कर लीजिए, एंड अगर प्राइसेस दोनों के ऊपर है तब अपना व्यू बुलिश बनाइए, एंड अगर प्राइसेस दोनों EMA के नीचे है तब अपना व्यू बेरिश बनाइए। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल EMA आप एटलीस्ट 2 EMA यूज कीजिए।
सेकंड मिस्टेक जो टिपिकली ट्रेडर्स करते हैं दैट इज टू यूज ओनली वन टाइम फ्रेम। आपने देखा होगा मेरे एनालिसिस में मैं मंथली, वीकली एंड डेली 3 टाइम फ्रेम यूज करता हूं। सो डिपेंडिंग ऑन आप इंट्राडे ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है, आप एक टाइम फ्रेम की जगह एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम यूज कीजिए एंड यूज योर हायर टाइम फ्रेम एज ए कंफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली एंड वीकली चार्ट पे EMA यूज कीजिए, वेयर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 75 मिनट, 30 मिनट एंड डेली चार्ट पे EMA यूज कीजिए टू फॉर्म ए बायस ऑन ट्रेंड। एंड द लास्ट मिस्टेक विच टिपिकली पीपल डू इज नॉट टू यूज एंड ऑफ द डे चार्ट। टिपिकली व्हाट हैपेंस, जब मार्केट ओपन होता है तब कैंडल्स लाइव होती हैं एंड हो सकता है कि दैट लाइव कैंडल मे गो अबव और बिलो द मूविंग एवरेजेस एंड मेनी डोमाइस ट्रेडर्स में अज्यूम कि यहाँ पे अभी मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया है, बट दैट इज अ रॉन्ग वे टू यूज द कंफर्मेशन यूजिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। करेक्ट तरीका होगा दोस्तों कि आप कैंडल को कंप्लीट फॉर्म होने दीजिए। अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो लेट द डे एंड, एक बार कैंडल कंफर्म हो जाएगा फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो EMA से ऊपर है कि नहीं एंड उसके हिसाब से अपना बायस फॉर्म कीजिए। बट दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू यूज EMA ओनली इन द ट्रेंडिंग मार्केट। व्हेनेवर मार्केट साइडवेज आते हैं दोस्तों तो EMAs काम नहीं करते एंड हमें इसमें काफी फ्लिप फ्लॉप या क्रॉसओवर या गलत सिग्नल मिलते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल आपके पास प्राइस ट्रेंड का कंफर्मेशन है दैट द ट्रेंड इज इंडीड चेंजिंग, आप उसके बाद EMA यूज कीजिए। दैट वुड बी ए मच बेटर वे टू यूज EMA टू कंफर्म योर ट्रेंड या ट्रेडिंग सेटअप। एंड आप साइडवेज मार्केट में EMAs को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, इट इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज। तो आई होप यू आर मोर क्लियर नाउ कि हमें EMA कैसे यूज करना है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। एंड दोस्तों विद दिस आई हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।